क्या आप जानते हैं कि कुछ विटामिन्स पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं, जबकि कुछ आपके शरीर में जमा हो जाते हैं और जहर बना सकते हैं। बात करते हैं दो तरीके के विटामिन्स की, वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स यानी पानी में घुलनशील विटामिन्स और फैट सॉल्यूबल विटामिन्स यानी फैट में घुलनशील विटामिन्स। आसान भाषा में समझते हैं कि इनमें क्या फर्क है और हमें इनका सेवन कैसे करना चाहिए। पहले बात करते हैं वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स की। वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स में मुख्य रूप से शामिल हैं विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये विटामिन्स पानी में घुल जाते हैं और हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते, यानी जो जरूरत से ज्यादा होता है वो शरीर में यूरिन यानी पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। इसीलिए हमें हर दिन ये विटामिन्स खाने की जरूरत होती है। इन विटामिन्स को हम फलों, हरी सब्जियों, दूध, अंडों और अनाज से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फैट सॉल्यूबल विटामिन्स की। इनमें आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये विटामिन्स फैट में घुलते हैं और हमारे शरीर में लिवर और फैटी टिश्यूज में जमा हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी जरूरत रोज नहीं होती, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा लिए जाएं तो शरीर में जमा होकर नुकसान भी कर सकते हैं। ये हमें दूध, घी, अंडा, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां और सूरज की रोशनी से मिलते हैं। अब इन दोनों विटामिन्स में अंतर भी समझ लेते हैं। वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स शरीर में जमा नहीं होते, फैट सॉल्यूबल विटामिन्स शरीर में स्टोर हो सकते हैं। इन विटामिन्स को ज्यादा लेने पर शरीर को नुकसान भी पहुंच सकता है। अब इसकी और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल चलते हैं और डाइटिशियन निधि श्री से इन विटामिन्स के बारे में समझते हैं। Hello everyone, my name is Nidhi Shri and I'm a dietitian working at Felix Hospital, Noida. अभी हमारे हॉस्पिटल में जितने भी हेल्थ चेकअप्स होते हैं उसमें मोस्टली हम क्या देख रहे हैं, सबकी विटामिन डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा रहती है। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू फिक्स विटामिन डेफिशिएंसीज नेचुरली। सबसे पहले बात करते हैं, दो तरह की हमारी विटामिन्स होते हैं। एक हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन्स होता है, दैट इंक्लूड्स विटामिन ए, डी, ई एंड के, और दूसरा हमारा आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन जिसमें विटामिन बी एंड सी होता है। तो अब हमारा आता है कि अगर हमें इन विटामिन डेफिशिएंसीज को फिक्स करना है तो उसके लिए हमारे सोर्सेज क्या हैं, कौन से ऐसे इजीली अवेलेबल सोर्सेज हैं जिनको खाने से हम इन डेफिशिएंसीज को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम फैट सॉल्युबल की बात करते हैं तो विटामिन ए। विटामिन ए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? वो हमारे स्किन के लिए, हमारे विजन के लिए, हमारे इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और उसके सोर्सेस होते हैं कैरेट, स्पिनच, स्वीट पोटैटो एंड हमारा फेवरेट मैंगो। फिर आता है विटामिन डी। तो विटामिन डी हमारे बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें हमारे आता है फिश आती है, एग्स आते हैं, मिल्क आता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई, जिसके हमारे सोर्सेस हमारे नट्स एंड सीड्स होते हैं। तो विटामिन ई हमारे एक एंटीऑक्सीडेंट होता है एंड इट इज गुड फॉर आवर स्किन रिपेयर। तो उसके हमारे सोर्सेस हो जाते हैं नट्स एंड सीड्स, तो सारे आते हैं, साथ में स्पिनच आता है, साथ में हमारा स्वीट पोटैटो आता है। नेक्स्ट इज विटामिन के विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ब्लड क्लॉटिंग। तो विटामिन के हमारे सोर्सेस हमारे कोरिएंडर होते हैं, मेथी सीड्स होती हैं, फर्मेंटेड फूड्स होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने मोस्टली लोगों में देखा है जो डेफिशिएंसीज रहती है वो विटामिन B12 की रहती है। ऑल्दो वेजिटेरियंस में डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है क्योंकि उसके सोर्सेस मोस्टली हमारे नॉन वेज फूड्स होते हैं, बट स्टिल ऐसा नहीं कि नॉन वेजिटेरियंस में हमारे विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज नहीं हो रही है। तो विटामिन B12 के हमारे जो सोर्सेस है जो वेजिटेरियंस हमारे ले सकते हैं वो हमारा पनीर होता है, कर्ड होता है, एंड जो नॉन वेजिटेरियंस हमारे ले सकते हैं वो एग्स है, फिश है। नेक्स्ट इज विटामिन सी, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर स्किन ग्लो, फॉर आवर इम्यूनिटी। तो उसके हमारे सोर्सेस होते हैं आंवला, गुआवा, ऑरेंज, लेमन, जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं वो सारे होते हैं। बट हाँ, विटामिन सी एक और चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है आयरन एब्जॉर्प्शन। तो
अनीमिया, हीमोग्लोबिन कम होना हमारे लोगों में बहुत कॉमन है। तो अगर हम विटामिन सी फूड्स, लेमन हमारा इंक्लूड करना डाइट में इतना मुश्किल भी नहीं है, तो अगर हम विटामिन सी रिच फ्रूट्स को इंक्लूड करते हैं हमारे डाइट में तो हमारा आयरन डेफिशिएंसी भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन बेसिक फूड्स से जो हमारा बहुत ईजिली अवेलेबल है, हम सारे डेफिशिएंसीज को क्योर कर सकते हैं और हमारे हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। थैंक यू। तो याद रखें, संतुलित आहार लें, ताजे फल सब्जियां खाएं और विटामिन का सेवन सोच समझ कर करें। आपका शरीर तभी स्वस्थ रहेगा जब हर जरूरी तत्व सही मात्रा में मिलेगा। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।